अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूँ कि किसी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को एनालिटिकली अगर सॉल्व करना मुमकिन ना हो तो फिर मैथ्स के किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसकी कोडिंग या उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ये जो मैं आपको टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, इसके लिए जो मैथ्स का सॉफ्टवेयर हम यहाँ यूज़ करेंगे उसका नाम है मैथमेटिका। कंप्यूटर के ऊपर मैथमेटिका सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, चाहे वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है चाहे वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर आपको वहाँ भी फ़ायदा देगा जब आपके पास कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं जो कि सिंगुलैरिटीज़ रखती हैं, यानी जिन्हें मैनुअली सॉल्व करना मुमकिन ही नहीं। तो फिर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी हम ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स का सहारा लेते हैं। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की शक्ल में मेरे पास लिखी हुई है। तो ये मैंने मैथमेटिका ऑन किया है, ओपन किया, और इसमें से एक न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से मैंने एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का तरीका देखें आप लोग। मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d² y by dx² प्लस x dy by dx इज इक्वल टू x² y³ और साथ इसकी जो बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं वो y@0 इज इक्वल टू 0 है एंड y@2 इज इक्वल टू 1 है। और मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन यानी y की वैल्यू एट 0.2 फाइंड करना चाह रहा हूँ। मैंने एक फॉर दी इंस्टेंस एक वैल्यू 0.2 लिखी है। तो अब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करूँगा मैथमेटिका के ज़रिए, वो अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सबसे पहले तो मैथमेटिका में हम लोग लिखते हैं। मैथमेटिका में लिखने का आप प्रोसीजर इसका चेक कर लें कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो थी d² y by dx² प्लस x dy by dx। ओके, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपने मैथमेटिका में लिखनी है तो मैथमेटिका में बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, चाहे ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो, जो यहाँ टूल यूज़ होगा मैथमेटिका के अंदर उसका नाम ND सॉल्व है। तो मैंने यहाँ ND सॉल्व की कमांड देनी है सोल्यूशन के लिए। SOL लिखा, यहाँ आपके सामने मैंने लिखा है SOL, और फिर यहाँ मैंने कमांड देनी है ND सॉल्व कीजिए। ND जैसे मैंने ND लिखा तो सॉफ्टवेयर हेल्प के तौर पर आपको बताएगा आप कौन सा जो टूल है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। ND सॉल्व था। इसके साथ जो कमांड्स मैं लिखता हूँ उसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने नोट करना है। बड़ी ब्रैकेट पहले यूज़ होनी है, उसके बाद मिडल वाली, और फिर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन है d² y by dx² करके। तो सबसे पहले d² y by dx² लिखने के लिए मैंने y" को यूज़ किया और ब्रैकेट जो सी वो बड़ी वाली यूज़ करनी है आपने x को लिखने के लिए, प्लस जो सेकंड टर्म इसके अंदर थी d² y by dx² के बाद वो थी x dy by dx। तो मैंने x लिखा और साथ मल्टीप्लाई का बटन दबा के तो y' लिखा जी, और ये साथ मेरे पास आ गई y'(x). और उसके बाद जो उनसे है मेरे पास जो लास्ट टर्म थी वो इज इक्वल टू x² y³ थी। मैं इस टर्म को उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आए। आपके पास जो भी टर्म हो आप ऐसे कर सकते हैं, -x² मल्टीप्लाई y³ और y के ऊपर जो पावर है वो चाहे आप y(x) को ब्रैकेट लगा के दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने यहाँ ब्रैकेट यूज़ की और फिर उसके बाद y के साथ ब्रैकेट फिर x और यहाँ साथ उसकी पावर डाली और साथ क्यूब का निशान डाल दिया। और इज़ इक्वल टू लिखते हुए आपने 2 बार इक्वालिटी का निशान प्रेस करना है आप लोगों ने। अगर आपको फील होता कि ये 2 बार प्रेस नहीं हुआ तो आप इसे दोबारा लिखेंगे। बहरहाल इसके साथ मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बाउंड्री कंडीशंस थी उसको यूज़ किया। वो y@0 था, एक पहली कंडीशन थी, वो भी मैं दोबारा चेक करूँ। y@0 जो है वो इज इक्वल टू 0 है, उसको भी 2 बार प्रेस करके इक्वालिटी को लिखा। फिर y@2 इज इक्वल टू 1 है, तो y की जो सेकंड कंडीशन है बाउंड्री कंडीशन उसको लिखा इज इक्वल टू 1 कह के, और फिर यहाँ मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ किया। और ये जो ब्रैकेट मैंने आपके सामने क्लोज़ की है ये आपके सामने मैंने शो किया जी। ओके, और फिर कॉमा डाल के मेरे पास जो मैंने जिस चीज़ का सलूशन फाइंड करना है वो लिखा, y ब्रैकेट लगाई, फिर x लिखा। तो मैंने जो वेरिएबल फाइंड करना है वो y@x है।
और फिर मैंने उसके बाद जो उनसे है वो जो मेरे पास डोमेन थी उसको मैंने यहाँ मेंशन किया। डोमेन यहाँ से बाउंड्री कंडीशन से नज़र आ रहा है 0 से 2 इसकी डोमेन है, x,0,2 ब्रैकेट्स को मैंने क्लोज किया, ये बड़ी ब्रैकेट बंद की। तो ये मैंने आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, ये आपके सामने है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप चेक कर लें कि आपके पास है y डबल डैश एट x प्लस x मल्टीप्लाई बाई वाई डैश x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई क्यूब, और जो बाउंड्री कंडीशन थी y एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड y 2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, जब आपने इसको सॉल्व करना है, मतलब इसका रिज़ल्ट फाइंड करना है, तो आपने पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, यहाँ रख के कर्सर को ब्रैकेट के एंड पे आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने एंटर का बटन दबा देना, शिफ्ट और एंटर। तो जैसे ही आप शिफ्ट और एंटर का बटन दबाएंगे तो आपको ये शो करेगा, ये जो सॉफ्टवेयर है, कि आपको एक सलूशन जो कर्व आ रही है वो यहाँ इस ग्राफ के तौर पर सामने नज़र आ रही है। अब इसको इसका ग्राफ चेक करने के लिए आप इस प्लॉट करना पड़ेगा। तो प्लॉट की आपको कमांड देनी पड़ेगी, उस कमांड को मैं यहाँ दे रहा हूँ और शो करवा रहा हूँ कि कैसे ये ग्राफ प्लॉट होगा। मैंने इस प्लॉट का नाम P लिखा, इक्वालिटी का निशान दबाया और प्लॉट की कमांड कैपिटल P से आपने इसकी प्लॉट की कमांड देनी है, और फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट यूज़ करनी है। इवैल्यूएट करना आप चाह रहे हैं तो इवैल्यूएट की कमांड आप यूज़ करेंगे, और फिर दोबारा एक बड़ी ब्रैकेट यूज़ करनी है आपने, और उस बड़ी ब्रैकेट के अंदर आपने बताना है कि आप क्या फाइंड करना चाह रहे हो। आप y को प्लॉट करना चाह रहे हो, y की वैल्यूज़ को, और y की वैल्यूज़ जो सी है वो किसके ऊपर प्लॉट करना चाह रहे हैं, जो ऊपर सोल्यूशन है उसकी बेस पे। तो स्लैश डाल के .sol का अपने वर्ड यूज़ करना है और ये ब्रैकेट क्लोज़ करनी है। और उसके बाद आपने बताना है कि आपकी जो डोमेन थी वो क्या है। तो ऑब्वियसली x 0 से 2 तक थी, और फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज किया, और आप ये सारी जो आपकी डोमेन है इसको जो उनसे वो ग्राफ करना चाह रहे हो। तो ऑब्वियसली जो आपकी रेंज आएगी वो पूरी की पूरी प्लॉट होगी। तो प्लॉट रेंज की कमांड आपने देनी, और फिर उसके बाद ये आल की कमांड आपने दे देनी। तो यहाँ आपने ब्रैकेट को क्लोज़ करना है, ब्रैकेट क्लोज़ की और शिफ्ट और एंटर का बटन दबाया, ये आपका ग्राफ आ गया। तो इस तरीके से मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, और मुझे सॉल्व करने में हार्डली 1 से 2 मिनट लगेंगे। ऑब्वियसली मैं भी आपको ये बात सिखा रहा था तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये है कि अगर मैं इसको खुद सॉल्व करूँ तो ऑब्वियसली 1 से 2 मिनट में मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ। अच्छा, अब जो बात मैंने आपसे स्टार्ट में कही थी कि मैं इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहा था 0.2 पे, तो ये जो मेरी डोमेन है वो 0 से 2 है। अगर मैं इस 0 से 2 को डिवाइड कर लूँ मुख्तलिफ़ हिस्सों में, यानी आपका स्टेप साइज़ जो है वो आपके ऊपर बेस करता है आप क्या लेना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ इसको जो इसकी कमांड है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी ग्राफ की वो कैसे मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो टेबल जो है मैं कुछ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो मैंने टेबल की कमांड यहाँ दी TABL। तो ये टेबल साथ मुझे उसने जो सा हेल्प के तौर पे शो कर दी, और ये जो मैंने यहाँ लिखा टेबल में मैं ये सारा यहाँ लिखूँगा। तो मैंने यहाँ से ही इसको कॉपी की है, टेबल के अंदर जो कमांड है वो मैं इसी तरह ब्रैकेट के अंदर दे रहा हूँ। और हाँ, यहाँ अब आपने स्टेप साइज़ अपना मेंशन करना है। मसलन मैं जो हूँ एज को रखना चाह रहा हूँ 1/10 यानी 0.1। तो ये मेरा स्टेप साइज़ है, और ये स्टेप साइज़ लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ किया, और जब मैंने शिफ्ट और एंटर, ये नहीं भूलना आप लोगों ने कि आपकी जो कमांड होगी वो शिफ्ट और एंटर है। तो जो आप कमांड देंगे वो शिफ्ट और एंटर आप लोगों ने दबानी है। एक दफ़ा इसको मैं चेक कर लूँ। तो ये प्लॉट की कमांड नहीं थी, इवैल्यूएट की कमांड थी। ठीक हो गया, ये जो है मैंने इसको दबा दिया। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो मेरे पास आ गई हैं, और ये वैल्यूज़ जो है मैं चाहूँ तो एक टेबल की शक्ल में लिखना चाहूँ तो मुझे यहाँ एंड पे देखना पड़ेगा। इस एंड पे आके मुझे इसको राइट क्लिक से ओपन करना है, और इसमें जो कन्वर्ट टू ऑप्शन है उसमें जाके मैंने इसे ट्रेडिशनल फॉर्म की कमांड देनी है।
जैसे मैं इसे ट्रेडिशनल फॉर्म की कमांड दूंगा तो मेरे पास एक टेबल सा आ जाएगा, और इस टेबल पे कर्सर रख के आपने इसे एंटर करना है प्रेस, तो ये वैल्यूज़ आपके सामने शो हो रही हैं। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास y की वैल्यू एट ज़ीरो थी, जो आपकी स्टार्ट में उसने कंडीशन दी हुई है y एट ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली, और जो इसकी सेकंड वैल्यू है वो y एट 0.1 है, क्योंकि मैंने स्टेप साइज़ 0.1 रखा है, इसका मतलब 0.1 करके ऐड करता जाऊँगा तो मेरे पास y की वैल्यूज़ जो सी हैं वो आती जाएंगी। तो y एट 0.2 पे जो इसका आंसर है वो है 0.1236745366689812। तो इसका मतलब है कितना एक्यूरेट वे है जिसके ज़रिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की जो वैल्यू है किसी पार्टिकुलर सोल्यूशन की शेप में, वो विद इन नो टाइम आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस टूल के ज़रिए, इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप फाइंड कर सकते हैं। और ये बड़ा ईजीएस्ट वे है। जिन लोगों ने आगे रिसर्च करनी है, कोई पीएचडी या एमफिल करना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जो स्टूडेंट्स हैं जो बीएस लेवल के हैं, जब वो कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उनके लिए भी बड़ा सूटेबल है। तो लाजमी इसको ट्राई करिएगा, और मुझसे बेशक आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस जो आप लोगों ने ये सोल्यूशन देखा है इसका। बहुत शुक्रिया आपका।